नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26 प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि ये विदेश में है, वहाँ पर एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, वो कर लिया। अब इनका माइंड ये है कि मुझे थोड़ा सा इन्होंने अपनी डाइवर्जन करना है फील्ड में कि कीवी या डेयरी फार्म, डेयरी से रिलेटेड पे अपना आगे अपना भविष्य जो है फ्यूचर आजमाएं या इसी फील्ड में करें। और वहाँ पर जो है पीआर कब तक मिलेगा, आगे शादी कब तक होगी और पैसा कितना रहेगा, ये जानना चाहते हैं। और इनका माइंड जो है वो होटल से हटकर किसी दूसरी फील्ड जो इन्होंने बताया कीवी और डेयरी से रिलेटेड, वहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, वो पूछना चाह रहे हैं। तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखो इनके हार्ट लाइन की जो फॉर्मेशंस बनी है ना, एक्चुअल में ये क्यों बनी है पता है आपको? ये आप ध्यान से अगर चीज़ों को समझोगे तभी ये पामिस्ट्री एक्चुअल में दूसरी होती है। ये देखो, ये एक रेखा है, ब्लर रेखा है। आप लोग कहते हो इनके हाथ में तो भाग्य रेखा, देखो कहाँ पर है यार, ये तो भाग्य रेखा तो यहाँ पर दो चल रही हैं। इसके बाद जो ऊपर वाली, आप लोग तो इसे अहमियत देते हो ना, इसे अहमियत देते हो। अब यहाँ तो अरे ये तो बहुत सूजन भरी रेखा है, सब कुछ है, यहाँ तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपने क्या पकड़ना है? ये वाला एरिया पकड़ना है। यानी प्रॉब्लम जो ये दिख रही है वो एक्चुअल में यहाँ पर दिख रही है, जो इससे रिलेटेड है। यानी ये जब ऊपर जाएंगे, जब हम नीचे जाएंगे, यानी ये एज ये वाली आ रही है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। इट मीन्स इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, वो हमें देखना है वो क्या मतलब है। लेकिन जब कोई लाइफ आपकी माइंड लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो तरक्की भी होती है। यानी ऐसे हाथों में हम ऐसे भी पकड़ते हैं। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए क्या इंडिकेशंस देनी पड़ेगी? अरे बाप रे भैया, इनको तो हेल्थ प्रॉब्लम जरूर ध्यान देना है। ये देखो, ये कट का निशान, 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 ये कट का निशान। ओहो, पीछे मंगल रेखा, ओहो यहाँ पर भी कोई ना कोई यहाँ पर बीमार रह सकता है। इट मीन्स ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी हैं। अच्छा, और विदेश से रिलेटेड कब तक रहेंगे, कब वो चेंज करेंगे, ओहो इनमें भी सारी चीज़ें लिखी हैं। ये सारा टाइम ये है इनका। ओहो, अच्छा अच्छा, तो सर थोड़ा सा एनालिसिस कर ही लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चीज़ें इंडिकेशन दे रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है इनका, एट, देखो ध्यान से देखना, ये जो टर्न की रेखा जब निकल जाती है ना, ये टर्न की निकलती हैं, ये रेखाएं क्या होती हैं पता है? जब ये कोई एक स्क्वायर बना हुआ है तो इट मीन्स क्या है कि ये कोई हॉस्टल या कोई कहीं ना कहीं पढ़ते भी थे, ये वो साइन बनते हैं, समझते रहना। अब एक साइन, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये है 18 साल का। ठीक है, 18 साल पर ये कहीं ना कहीं गए भी थे। ठीक है, ये होता है ना थोड़ा सा दूसरी स्टेट में जाना या कुछ करना। ठीक है, ये वो रेखाएं होती हैं। अच्छा, अब इस जगह पर समझो, इस जगह पर, और ये एक साइन ये है, ये साइन है क्या? देखो मैं समझा देता हूँ, ये साइन क्या है। ये साइन ऐसे बना हुआ है, ये साइन ऐसे बना है, ये साइन, ये इस जगह पर ऐसे साइन बना हुआ है। ये देखो, आपको दिखाता हूँ ऐसे, देखो ये साइन है, ये ऊपर है डिस्टरबेंस, ये साइन ये है। अब इस पे क्या मतलब है इसका? ये है 21 साल, ये है 20 साल। मैंने लिखा है 20 साल पर आप कुछ करना चाहोगे, घर वाले मना कर देंगे। 21 साल पर आप वो फील्ड में नहीं जाओगे, दूसरी फील्ड में जाओगे। मुद्दा समझ लो, आ गई समझ? अब आपकी लाइफ में ये साल जो है ये क्यों बनाया गया है, आपको इस रेखा ने इसको क्यों काट दिया ऐसे करके, और इन्हीं समय पर यहाँ पर ये रेखाएं क्यों निकली थी, एक ट्रायंगल बनाया और ये रेखा क्यों निकली? इट मीन्स कि आपका किसी से अफेयर था और वहाँ डिस्टरबेंस 22 साल पर जरूर आएगी। आपको ये वो इंडिकेशंस थी। हाँ सर वो था, वो टूट गया था वो, अच्छा अच्छा, चलो कुछ नहीं होता, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, ये रेखा घूमी क्यों यहाँ पर? यहाँ पर क्यों घूमी? अरे ये यहाँ से घूम रही है, उस पर कट का निशान है। अच्छा, 24 साल पर कोई वीज़ा फीज़ा की अप्लाई करी होगी आपने? हाँ हाँ, लेकिन आप पहुँच जाओगे, ये देखो ये सीधी रेखा बनी है, यहाँ पर तो पहुँच जाओगे। यानी आप इस जगह पर पहुँच जाओगे, यानी 25 साल कुछ महीने के भीतर भीतर पर आप पहुँच गए, दूसरी कंट्री के अंदर पहुँच गए।
अच्छा 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 सर सर, ये वो रेखाएं हैं, हाँ जी वो रेखाएं हैं। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा कोर्स ज्वाइन करना था, वो भी कर लिया, ये कंप्लीट भी हो रहा है जी आपका, ये जी कंप्लीट भी हो गया। चलो ये यहाँ पर ये डिस्टरबेंस क्यों दे रखी है आपकी लाइफ में, ये डिस्टरबेंस क्यों है? अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चेंजिंग की रेखा बनी है, हाँ चेंजिंग की रेखा भी बनी है। तो ये क्या है इंडिकेशन, ये डिस्टरबेंस क्यों है? ओहो, असल में ना आप डिस्टर्ब्ड हो 26 साल से कि मुझे क्या करना है, मैं किस फील्ड में जाऊंगा। अब आप क्या करोगे, 27 साल पर मैंने लिखा है कि एक अच्छी कंपनी में आपको काम करने को मिलेगा, लेकिन 28 साल पर आकर आप ये एक चेंज कर दोगे, 28 से 29 साल के बीच में यहीं से शादी की रेखा बनी हुई है आपकी, यहीं पर देखो इसी रेखा पर आपको घूमती हुई रेखा भी मिल रही है, ये 28 साल, ये 29 साल, ये देखो। और इन साल तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलनी, इसी साल पर आपने कंट्री भी चेंज करनी है, आसपास की कंट्री या आसपास की स्टेट होती है वो भी चेंज करनी है। तो इट मीन्स कि ये जो हार्ट लाइन की जो फॉर्मेशंस जो बनी हुई थी, ये किस लिए बनी थी? अरे आपने ये विदेश में जाना था, ये उसकी है। अब यहाँ पर चेंजिंग की रेखा है या नहीं है? डेफिनेटली है। तो 29 साल पर है ना, यानी 28 साल को नीचे पकड़ते हैं, यहाँ पर ये देखो ये कट के निशान सब कुछ लगे हुए हैं। तो यानी आपकी लाइफ में यहां पर क्या क्या चीजें हैं वो समझ लो। 28 साल से मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में 28 से लेकर 31 साल शादी की रेखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे पता लगा वो देखते हैं। देखो एक ये साइन, यहां पर एक ट्रायंगल, ठीक है, और फिर उसके बाद ये एक रेखा टर्न कर गई 32 पर, ठीक है। ये 31 और ये 32 और ये 33, यानी 33 साल के बाद दिक्कत आएंगी। इसके बीच बीच में आपकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ कट के निशान चल रहे हैं, चल रहे हैं जी। अच्छा, एक यूं साइन चल रहा है, ये बच्चे का साइन भी है, यानी बच्चा भी हो जाएगा। लॉजिक समझा रहा हूं, ये बीमारी की रेखा भी है, यानी हेल्थ प्रॉब्लम भी तो है, हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। तो देखो आप समझो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। 28 से 29 साल पर आप जगह चेंज करोगे, शादी की रेखा बनी हुई है, दूसरी जगह पर भी जाओगे, हो सकता है अपने 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 देश में भी जाओ, और फिर 29 साल तक कंट्री चेंज करोगे। लेकिन मैंने लिखा है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने फील्ड चेंज करी। आप कह रहे हो होटल, मैं कह रहा हूं होटल इंडस्ट्री में रहो आप, ठीक है। होटल इंडस्ट्री में भी आपको ना मजा नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मजा नहीं आएगा। और आपने कीवी या डेयरी से रिलेटेड पे चले गए, वो भी नहीं, आपको वहां पर भी नहीं आपको सक्सेस मिलनी। तो बेटर है इसी में रहो ना, क्योंकि यहां डिस्टर्बेंस आई हुई है ना। इसलिए पहली बात ये समझ लीजिएगा, यानी 27वें साल पर एक अच्छी कंपनी में आपको काम करने को मिलेगा, लेकिन वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 28 से 29 साल पर आप वहां पर चेंज करना चाहोगे, आप घर भी जा सकते हो, क्योंकि यहां पर रेखाएं, ये इस रेखाओं पर जब कोई रेखा, देखो इन रेखाओं पर कोई रेखा टर्न की रेखा चलती है, तो फिर वो क्या करवाती है कि घर पर भी पहुंचा दे, देखो मैं समझाता हूँ। ये है 25 साल का टाइम पीरियड, ये है 26 साल का टाइम पीरियड, ये है 27 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसके आगे एक ये स्क्वायर बना हुआ है ना 27 से 28 पर, ये 28 से 29 पर चेंज कर लिया आपने, ठीक है। ये रहा आपका कंट्री भी चेंज हो गई, ठीक है। ये 30 साल का टाइम पीरियड हो गया। अब 30 पर क्या कर रहे हो आप, 30वां साल आपकी लाइफ में ये, और 31 30 पर थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। देखो क्या हो रहा है, इसी के नीचे ये रेखाएं, ये रेखा और यहां तक आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, यानी यहां हेल्थ का 32 साल तक हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लेकिन इसके बीच में एक ट्रेंगल दे रखा है, ये ट्रेंगल आपको कह रहा है 31 साल पर सैलरी भी बढ़ेगी, और इस साल पर यह रेखा टर्न करके चल रही है। तो इट मीन्स कि 32 साल पर आप यहां पर कहोगे मुझे जॉब चेंज करनी है, और 33 साल पर आपको दिक्कत आ जाएगी। यानी लास्ट 32 को भी निकाल दीजिएगा, चेंज मत करना। 33 पर आकर नौकरी छूटेगी, यहां से दिक्कतें शुरू हो रही हैं। 34 पर आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर आप जा रहे हो, समझिए जा रहे हो, यहां पर 34 साल। अब ये देखो ये 34 है, इसके बाद यहां पर एक सेहत, तो देखो सेहत का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये तो आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यहां पर करना पड़ेगा। 35 पर यात्रा रेखा बनी हुई है, यहीं पर ये एक रेखा मैं पीछे ले जा रहा हूं, ये देखो हेल्थ प्रॉब्लम भी है,
हेल्थ प्रॉब्लम भी है, और ये देखो ये एक रेखा 8 बना हुआ है इस जगह पर, तो ये यहाँ पर यात्रा रेखा भी है, हो सकता है घर भी जाओ, ठीक है। 35, इसके बाद एक प्रॉपर्टी का साइन भी बना हुआ है, वो प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी। देखो क्या होता है, जब ऐसे में ये साइन जो यहाँ पर बनाया हुआ है ना, ये 37 साल का टाइम पीरियड है, तो इट मीन 37 साल तक प्रॉपर्टी तो आपकी बनेगी, ठीक। लेकिन इसके बीच में ये देख रहे हो आप क्या हो रहा है आपका, ये जॉब छूटना और जॉब चेंज करना, ये बड़ा है। 34 में दूसरी कंट्री, और 35 में फिर आपकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी क्योंकि रेखाएं ऊपर की तरफ चल रही है। 36 पर फिर जाकर आप फिर चेंज करोगे। 36 से 37 साल आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग की रेखा है, ये 38 साल तक ट्रैवलिंग की रेखा है वैसे तो, आप समझ रहे। और इसी के नीचे नीचे मैं जब आता हूं तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है, ये देखो हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है। तो आपकी लाइफ में हेल्थ तो मैं आपको, आपकी या आपके घर पर 46 तक तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। ये देखो यहां तक तो आपकी लाइफ में झेलनी ही पड़ेगी। ये 44 है, ये 46 है, यहां तक तो झेलनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद आपकी लाइफ में देखो एक ये दिक्कत और एक ये दिक्कत, तो यानी 39.1 से लेकर 40 के बीच में चेंज, 40 के बीच में चेंज, फिर 43 पर चेंज, ठीक है। और फिर यहां पर आपको ध्यान देना है, इस वाले साइन पर किसी पर विश्वास नहीं करना आपने। ये है आपका 45 का टाइम पीरियड है, 45 पर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। और उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी 46 पर। 47 से लेकर 47 48 समय आपका सही जाएगा। 49 यहाँ पर ये भी समय सही जाएगा, लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ बिजनेस करते हुए मिल रहे हो, इट मीन्स ये बिजनेस की रेखाएं हैं, और बिजनेस में उतार चढ़ाव आपको 57 58 तक लगा रहेगा, लेकिन फिर भी आप आगे काम करते रहोगे, जिसके अंदर 53 पर चेंजिंग करोगे और 57 से 58 के बीच में यहाँ पर चेंजिंग होगी, ठीक है। और इसमें हेल्थ प्रॉब्लम आपको 52 पर भी आएगी। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई रेखा नीचे से कटती है तो हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, और जो सही समय होता है जैसे ट्रायंगल्स बने होते हैं या कुछ होते हैं तो वो भी समय सही जाता है। तो आपके हाथ में अभी तक तो कंट्री में आपने रहना है, तो 29 साल पर चेंजिंग की रेखा दिख रही है, 34 साल पर चेंजिंग, कंट्री से रिलेटेड बता रहा हूं मैं, कंट्री से रिलेटेड। तो आपको याद रखना, मन लगाकर इसी कंट्री पर रहने की कोशिश करनी है। दिक्कत तो आएगी, यहां पर जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, वाइफ काम करती वक्त मिले। आप वैसे अगर आप अपने नेटिव विलेज से आप अगर शादी करवाते हो, किसी अपने लड़की के साथ आपकी शादी होती है, तो आप ये मत कोशिश करना कि वो मेरे पास आ जाए, यहाँ पर आ जाए, फटाफट पहले अपने आप को सेट कर लो और उसके बाद आप काम करते हुए मिलना, वरना आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी। वो भी वहाँ काम करती हुई मिलनी चाहिए, पहली बात। ये एक क्लियरेंस दे दी आपको। देखो ये रेखाएं इस ढंग से चल रही हैं आपके हाथ में, ये रेखाएं इस ढंग से चल रही, तो मुद्दा समझ लो कि ये पहले डिस्टरबेंस, पहली बात ये डिस्टरबेंस क्या इंडिकेट करती है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो अभी आपकी 26.5 साल उम्र है, यानी ये 26.5 से 27 में कोई दूसरी फील्ड में चेंज नहीं करना, पहली बात। अगर आप होटल से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो वो कर सकते हो, वैसे उसका कोई फायदा है नहीं क्योंकि यहां डिस्टरबेंस लग रही है, ठीक है। अब आप नौकरी की बात करते हो तो 27 साल पर आप जो है अगर अच्छी कंपनी में मिलती है तो आपने क्या करना है, उसे छोड़ना नहीं है 29 साल तक, क्योंकि 28 के बाद आपका मन तो करेगा छोड़ने को, आप छोड़ेंगे नहीं। पहली बात, अगर ये काम कर लिया आपने, क्योंकि देखो ये 29 साल का टाइम पीरियड है नहीं है, तो यहां तक तो है डिस्टरबेंस, तो यहां और इसके बीच में आपके 28 से आपकी शादी भी है। तो आपने क्या करना है, एक्चुअल में ये 28 से 29 साल जो निकल जाने दीजिएगा। 30 साल पर अगर आप शादी करते हो
तो 30 और 31 पर, एक्चुअल में तो 28 से शुरू हो गई थी मैं, लेकिन इस 29 को इग्नोर कर रहा हूं, ये 30 और 31 पर शादी की रेखा को मैं ओके कर रहा हूं। पहला आपको फार्मूला बता रहा हूं, चीजों को डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि 29 पर मैंने आपके घर पर कोई बीमारी की रेखा भी देखी थी, और आप 28 पे वैसे मैंने लिखा कहीं जा भी रहे, तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे 28 29 ठीक नहीं लग रहा, इसलिए कह रहा हूं। और 29 पर आप जगह भी चेंज कर रहे हो, इसलिए कह रहा हूं कि कभी मन में आ जाता है शादी के बाद, अरे यार ये क्या हुआ, कंट्री भी चेंज हो रही है, ऊपर से शादी भी हो गई, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। फिर आप क्या करोगे, 32 के बाद जो है आपका मन करेगा कि यार अब मैं जगह अपनी ऑफिस चेंज कर देता हूं, नौकरी चेंज कर लेता हूं, तो मैंने कहा है कि तब भी खींच कर 33 साल तक जरूर करना। और यहां तक तो दिक्कत है, यहां पर तो दिक्कत छुटेगी छुटेगी 33 पर। और 34 पर आप क्या करोगे, आप यहां पर आप दूसरी कंट्री पर, या दूसरी, जैसे आप जिस जगह पर हो उसके एक स्टेट कह लो या दूसरी स्टेट कह लो, वहां पर जरूर जाओगे। तो एक 29 और एक 34, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर 35 पर आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, यानी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर 36 पे दिक्कत आ जाएगी। यहां चेंज करना चाहोगे तो 37 और 38 साल यहां पर ट्रैवलिंग करते रहोगे, यानी थोड़ा सा ऑफिस दूर रहेगा आपका, लेकिन फिर भी अभी आपकी लाइफ में इस समय तक मैंने कहा कि आपका घर भी बन जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन के यहां पर और तरक्की की रेखा और ये वाले एक साइन बने हुए हैं, तो ये भी आपका बन जाएगा। और उसके बाद मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम 38 और 39 पर रहेगी। 39.1 से लेकर 40 के बीच में आप कोई चेंजिंग करना चाहोगे, अपने अपने काम से रिलेटेड चीजों पर वो करना चाहोगे। और उसके बाद आपकी लाइफ में 40 साल 1 महीने से लेकर आपकी लाइफ में 42 साल तक आपका थोड़ा सा हेल्थ इशू, लेकिन काम आप 42 से 43 पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, यानी ये आप अपना बिजनेस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर यहां पे करना चाहो तो कर सकते हो, मैं फिर बता रहा हूं, आप 40 साल से कोई काम करना चाहो तो कर सकते हो, 42 43 में उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करोगे। लेकिन 43 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम और 45 साल, मैंने आपको जो चीजें बताई हैं ये याद रख लीजिएगा। यहां थोड़ा सा डिस्टरबेंस की रेखा जरूर दिख रही थी, तो वो आपको ध्यान जरूर रखना है, यानी ये रेखाएं आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस दे सकती हैं। अगर ये साइन नीचे नहीं गया है, अगर ये नहीं गया तो याद रखना, ये 44 साल का टाइम पीरियड है, ये नीचे नहीं गया तो आप कर्जे भी उतार दोगे इस समय पर, यानी ये साइन कर्जे भी उतार देगा। लेकिन 45 साल पर फंसने की रेखा है, 45 साल पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस की रेखा है, किसी पर विश्वास मत करना, हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी 45 और 46 साल पर, यानी यहां प्रॉब्लम है। 47 साल ठीक जाएगा, 48 ठीक जाएगा आपका। यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेखाएं बनी हुई है, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये समय सही है आपका। कुछ काम को बढ़ाना भी चाह रहे हो, बच्चे से रिलेटेड खर्चा भी होगा, यानी ये समय आपका जो भी चल रहा है जिम्मेदारियों का चल रहा है। 53 के बाद कुछ काम में चेंजिंग करना चाहोगे, ये देखो जगह चेंज है, या कुछ काम में चेंजिंग करना चाहोगे। और उसके बाद मैंने लिखा है 57 58 पर फिर काम में कुछ ना कुछ तब्दीलियां, ये अपना बिजनेस हो रहा है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं देख पाऊंगा। बट इतना कहता हूं कि आपके काम में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ये बिजनेस है और आप मैक्सिमम टाइम पीरियड तक विदेश में रहने की कोशिश करो। लेकिन जहां सेटलमेंट की बात आ रही है, इन हाथों में मुझे सेटलमेंट नहीं दिख पा रहा। मैं सही कहूं, आप मैक्सिमम टाइम पीरियड देखो, पीआर होना अलग है, सेटलमेंट अलग होता है, घर लेना वहां पर अलग होता है, लेकिन फिर आप वहां सेटलमेंट हो वो एक अलग रेखा होती है। यहां पर मुझे इनकी क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि आपने जो राइट हैंड दिया वो भी इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, ऊपर की कंपेटेबिलिटी और ये कंपेटेबिलिटी, ये दोनों मैच हो रही हैं, थोड़ा सा पैसा संभाल कर रखना। लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है प्रॉपर्टीज तो बनेंगी, यानी प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टीज बनेंगी। और हेल्थ प्रॉब्लम मेजर है आपको 46 तक और 52 पर जरूर ध्यान, 46 तक तो है ही है, घर पर किसी ना किसी की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और उसके बाद अगर किसी को पैसा दे दिया उधार में तो वो नहीं, ठीक है। और वैसे मैंने आपकी लाइफ में ये भी कहा था कि 25 तक कुछ ना कुछ कोई भी किसी से लड़की से बातचीत भी थोड़ी सी करते हुए मिलोगे 25 और 26 में। एनीवे वो तो चलता ही रहेगा। और रही बात, आपको राइट हैंड दिखाता हूँ, राइट हैंड भी साफ नहीं आया था। देखो ये साइन आपको, आप अपनी तरफ से तो तरक्की करते हो, ये साइन जब दोनों मैच हो जाती है ना, तो ज़िंदगी आप ना, आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत बहुत करी, सब कुछ करा, बट लेकिन मुझे इस तक का रिजल्ट नहीं मिल पाया। यानी आपकी लाइफ में यहाँ पर ये टाइम पीरियड
क्यों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसे निकालते हो तो आप लोग ऐसे निकालते हो, वो गलत है। मेरे को हमेशा ऐसे निकालना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। तो यानी आपकी लाइफ में मैंने 39 और 40 तक आपको कहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, 40 साल के बाद ही आपका लाइफ में रहेगी। यानी नौकरी में दिक्कत है आपको, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में आप चीज़ों को बना लो, ठीक है। और कंट्री में बता ही दिया, एक 29, एक 29 और एक 34, इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आप अपनी लाइफ में साथ साथ कोई काम शुरू करना चाहो ना, जैसे नौकरी के साथ साथ कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि आपके हाथ में चीजें जिस ढंग से चल रही है माइंड लाइन ना, ये माइंड लाइन ही बहुत बढ़िया तरीके से आगे जाकर आपको इंडिकेट कर रही है कि आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। और ये रेखा आप लोग कहते हो ये थोड़ा सा दूर जाता है तो आदमी अपने घर से दूर रहता है, तो लास्ट के टाइम पीरियड पे दिक्कत लग रही है ना, तो वही मैं आपको समझा रहा था। लेकिन पिक्चर की क्वालिटी साफ ना होने के कारण मैं बस आपको इंडिकेशन दे सकता हूं कि थोड़ा सा 57 58 के बाद आपको अपने बिजनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कौन सा उपाय करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक गुरु का उपाय आपको जरूर करना। देखो होटल इंडस्ट्री से हो ना, तो गुरु जो है ना थोड़ा सा स्लांटिंग वे में चल रहा है, इसलिए कह रहा था। शुक्र बहुत अच्छा है आपका, मंगल बहुत अच्छा है, चंद्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस आपको थोड़ा सा जो गुरु जो है उसको थोड़ा सा संभाल कर चलना है। और अपनी लाइफ में आपके पास पैसा तो होगा, प्रॉपर्टी तो होगी, लेकिन कहां पर दिक्कत है, ये जो दिक्कतों का सफर जो शुरू होगा ना 33 से लेकर जो 39 साल तक का, इसमें ना आप मैक्सिमम टाइम पीरियड पर जॉब मत छोड़ना, बस यही सलाह देना चाह रहा हूं। यानी अगर 34 साल पर आप कंट्री चेंज करते हो तो 34 से लेकर आप, मैंने कहा 35 ठीक है, 36 में दिक्कत आएगी ना, तो 36 पर जब दिक्कत आएगी चेंज नहीं करना आपने, कब तक नहीं करना, 40 में करना है। याद रख लेना 36 से 40 के बीच में जितना मर्जी चेंज हो जाए, बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, यहां तक तो जॉब चेंज नहीं करनी। उसके बाद कोई बिजनेस करना चाहो, डेफिनेटली थंब अप कर रहा हूं, आप काम कर सकते हो। हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। तो एक बार फीडबैक दे देता हूं, अभी आपकी उम्र जो है, आपकी उम्र हो गई है 26.5। शादी करना चाहो तो मैं आपको 29 के बाद आपको शादी की रेखा वैसे 28 पर बनी है, लेकिन 29 तक मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि 29 पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। 27 से आप एक अच्छी कंपनी में काम करोगे, 28 में काम कहोगे यार नहीं करना, यार मज़ा नहीं आ रहा, चलो मैं ऐसा करता हूँ, घर वाले प्रेशर दे रहे, शादी कर लेते हैं। तो अभी मत करना। 28 से 29 साल तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, 29 में कोई कंट्री चेंज हो सकती है, 30 और 31 साल पर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। यानी यह समय अच्छा है, यानी 29 साल तक जॉब नहीं छोड़नी, याद रख लेना। 27 के बाद आपने जॉब नहीं छोड़नी है, 30 31 में आपका सही हो जाएगा समय। और 32 के बाद आपका मन करेगा कि जॉब छोड़ने के लिए, 33 के बाद दिक्कत आएगी, 34 में फिर दूसरी कंट्री में या दूसरी स्टेट में जाने की कोशिश करोगे, यानी यात्रा रेखा है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि यहां से लेकर आपकी लाइफ में 35 ठीक जाएगा, 36 में सोचोगे जॉब छोड़, यहां नहीं चेंज करोगे, आपने चेंज करनी है 39 से लेकर 40 साल के बीच में चेंज करनी है। और हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। 37 साल तक घर तक का निर्माण हो जाएगा, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम घर पर किसी ना किसी की 29 31 34 में लड़ाई झगड़े पार्टनरशिप से वो भी रहेंगे। और यहाँ 37 साल तक आपका घर तक का निर्माण हो जाएगा। और इसके बाद कोई बिजनेस करना चाहो कर सकते हो। 42 48 में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी थोड़ा बढ़ाओगे या कुछ करोगे। 45 पर किसी पर विश्वास मत करना, नहीं तो धोखा खाओगे, किसी को पैसा मत देना। 45 पे हेल्थ प्रॉब्लम, 46 पे हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। पैसा यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। 47 में भी है, 48 भी गुड टाइम पीरियड है, 49 भी गुड टाइम पीरियड है। 50 51 52 थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड है। 52 पर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है। 53 पे थोड़ा काम को चेंजिंग कर रहे हो, ठीक है, बढ़ा रहे हो। और 57 58 पर थोड़ा सा काम को और बढ़ा रहे हो, उसके बाद दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके हाथ का विशेषण, केवल गुरु का उपाय करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। और अपना प्रोफेशन चेंज मत करना। धन्यवाद।